Hello everyone, this is Vinod Dhankad and welcome back to my YouTube channel #Commerce Vibes। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी बुक है अपनी कंपनी अकाउंट्स और उसका जो चैप्टर 7 है इश्यूज ऑफ शेयर, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं और इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो एक जो पूरी प्रोसेस होती है जब कोई भी कंपनी अपने शेयर इशू करती है और उसके थ्रू जब शेयर कैपिटल का अमाउंट मंगवाती है तो वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हम इसी चैप्टर से पूरा सीख जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इलस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, एडिशनल जितने हैं वो भी करने पड़ेंगे और थ्योरी को तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये चैप्टर है अब तक जितने चैप्टर थे उनमें मेरा भी यही मानना था कि बेटा जब प्रैक्टिकल करो ना तो साथ के साथ थ्योरी अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस चैप्टर में है, लेकिन इस चैप्टर में थ्योरी पर आपको एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या कह रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन। अब हमारा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब जो कंपनी ने जितने भी शेयर इशू किए हों, कंपनी कोई भी शेयर इशू करती है और उससे एक्सेस में जब एप्लीकेशन आ जाते हैं, उससे ज़्यादा अमाउंट में एप्लीकेशन आ जाती है तो वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 8,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। मतलब एक कंपनी है ज्योति पावर लिमिटेड और वो कंपनी कहती है कि वो अपने इक्विटी शेयर इशू कर रही है, 8,50,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, जिसमें 10 ईच 10 रुपये का एक शेयर है। ठीक है, लेकिन प्लस में 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा वो किसके मंगवा रही है, प्रीमियम के मंगवा रही है। ओके, द वोल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। जितना भी अमाउंट था वो एप्लीकेशन पे आ गया। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर 20 लाख शेयर वर रिसीव्ड। अब जब कंपनी ने ऑफर किया था पब्लिक में 8,50,000 शेयर, लेकिन सामने से एप्लीकेशन कितने की आ गई, 20 लाख की एप्लीकेशन सामने से आ गई। ठीक है, आगे कहता है एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड शेयर वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशन ऑन प्रो राटा बेसिस। ठीक है, पास करनी जनरल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनीज। अब हमें जितना भी अमाउंट हमें मिला था और हम जितना रिटर्न करेंगे उसके बारे में देखते हैं। देखो एक कंपनी के पास शेयर है 8,50,000 के और उस शेयर में एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, जिसपे 3 एक्स्ट्रा वो प्रीमियम का पैसा मंगवा रहा है। प्रीमियम के पैसे को हम किस में रखते हैं, सिक्योरिटी रिजर्व प्रीमियम में रखते हैं और ये हमारा किसका पार्ट है, हम जब शेयर होल्डर्स में सेकेंड सब हेड होता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, वहाँ बैलेंस शीट में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब कंपनी ने इतने इशू किए लेकिन ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 20 लाख रुपीज़ की। कितने की एप्लीकेशन आ गई, 20 लाख रुपीज़ की। अब अगर 20 लाख रुपीज़ पे है और सारा का सारा अमाउंट आ गया तो कंपनी ने मंगवाए थे 10 किस रुपये, 10 तो एक शेयर की जो फेस वैल्यू थी वो, 10 तो एक शेयर की जो फेस वैल्यू थी वो, और 3 प्लस में प्रीमियम, 10 + 3 एक कंपनी ने 13 रुपीज़ मंगवाए हैं और सारा का सारा पैसा आ गया है। तो कंपनी के पास कितना पैसा आया होगा, जब 20 लाख की एप्लीकेशन आई है तो 20 लाख पे 13 रुपीज़ यानी 2,60,00,000 रुपीज़ एप्लीकेशन पे कितना पैसा आ गया। जब कंपनी यहाँ मतलब इंस्टॉलमेंट में नहीं मंगवा रही, कंपनी ने इकट्ठा पैसा मंगवाया और जब कंपनी ने शेयर ऑफर किया उसी टाइम एप्लीकेशन आ गई 20 लाख रुपए की और 20 लाख रुपए पे 13 लाख मंगवाए थे तो पूरा कंप्लीट पैसा कितना आ गया, 2,60,00,000 आ गया हमारे यहाँ पर। अब देखो कंपनी के पास जब शेयर ही 8,50,000 के हैं तो वो इतने ज़्यादा अलॉट कैसे कर सकती है। जब कंपनी के पास जितने शेयर होते हैं उतने ही तो कंपनी रखेगी, एक्सेस थोड़े ना रख सकती है। अब जब कंपनी में ये पैसा आया तो हमारी एंट्री क्या हुई होगी, हमसे क्वेश्चन है सिर्फ बैंक एंट्री मांग रखी है, तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में पैसा आ गया, 20 लाख पे 13 रुपीज़ आ गए हैं तो 2,60,00,000 रुपीज़ अपने पास आ गए। ठीक है, किस चीज़ का पैसा है ये, अपना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों का पैसा है, अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 2 लाख, 2,60,00,000, 2,60,00,000। ठीक है, ओके। अगर मैं नरेशन लिखूँ तो बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट तक का पैसा कह रहा है ना, सारा ही पैसा आ गया तो अलॉटमेंट तक का पैसा आ गया। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, सारा पैसा आ गया हमारे यहाँ तक का। ठीक है,
अब जो ये पैसा आया है कितना तो कंपनी रखने वाली है, कितना कंपनी रिजेक्ट कर रही है, कितना रिजेक्ट कर रही है तो वापस उस पैसे को रिटर्न कर रही है, कितने को अलॉटमेंट में यूज़ करेगी, तो वो सारी प्रोसेस अब हम अपनी सेकेंड एंट्री में करेंगे। सेकेंड एंट्री क्या रहेगी, इस पैसे को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने शेयर कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट, 2,60,00,000 अमाउंट है, ठीक है। इसमें से कंपनी ने शेयर पे कितना मंगवाया था, 8,50,000 के शेयर थे, जिसमें से 1 रुपये का 10 रुपये का एक शेयर था। तो टोटल 85 लाख रुपीज़ किसके मंगवाए हैं, कंपनी ने शेयर कैपिटल का मंगवाया था। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना टोटल 85 लाख हमारा शेयर कैपिटल का, ठीक है। अब जो कंपनी ने 3 रुपये एक्स्ट्रा मंगवाए थे वो भी इसी पे थे, किसके, प्रीमियम के। 8,50,000 पे 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, 0,0,0,0 3 5 जा 15, 24 और 20, 3 8 जा एक सेकेंड 25, ठीक है। तो 25,50,000 किसका पैसा है, ये हमारा प्रीमियम का पैसा है जो 3 रुपये हमने मंगवाए हैं। तो ये कहाँ जाता है, ये हमारा पार्ट होता है सिक्योरिटी रिजर्व, प्रीमियम का पैसा है ये, और इसको हम कहाँ डाल देते हैं, ये चला जाएगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में, जो किसका सब हेड, शेयर होल्डर का, ठीक है। ये अमाउंट कंपनी ने डिमांड की थी, ये एक्सेस हमारा जो अमाउंट प्रीमियम का मंगवाया था। और अब जो रिटर्न करेंगे, रिटर्न कितना करेंगे, बैलेंसिंग फिगर कर दो, वो रिटर्न करेंगे तो बैंक से पेमेंट कर देंगे वापस, तो टू बैंक अकाउंट। कितना रिटर्न करेंगे, 2,60,00,000 में से 85 लाख प्लस में 25,50,000, 0,0,0,0,5 0 10 और 1 11 1,10,5,000, 0,0,0,5, यहाँ कितना बच गया, 9, यहाँ एक सेकेंड, 10 में से 5 गया, 5 9 अगेन, एक मिनट, ये यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, ये अमाउंट ये आ जाएगा 2,60,00,000। और ये अमाउंट कैसे अपना, 3 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, एक फिर 5 और फिर इधर कितना आ जाएगा, 5 के बाद 0 1 और 1, 0,0,0,0 5 9 4 और 1 1,49,50,000 1,49,50,000 का जो अमाउंट है वो क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे, किसका पैसा, जो एक्सेस में अपने पास पैसा आया था। तो नरेशन क्या हो जाएगी हमारी, बीइंग अमाउंट एडजस्टेड, जितना भी अमाउंट था वो हमने एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का एडजस्ट कर दिया है, ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड रेस्ट अमाउंट हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो क्वेश्चन ने वैसे तो डिमांड सिर्फ इस रिटर्न वाले अमाउंट की पूछ रखी थी कि रिटर्न कितना करना है हमें। तो या तो आप नॉर्मली हमें जो 13 रुपये चाहिए थे 8,15,000 पे वो निकालो, टोटल में से लेस कर दो, या फिर आप पूरा ऐसा दिखाओ, लेकिन जनरल एंट्री क्वेश्चन ने मांग रखी है तो ये आपको करनी जरूरी है, ठीक है। और क्लियर हुआ होगा, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो मैं हूँ आप लोगों के साथ, आप बेटा कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच।